हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए, तो आज हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 का सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या दिया गया है उसके बाद बात करेंगे। तो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू के। हमें कुछ करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू के। अब वैल्यू क्या है वो हम साइड में लिख लेते हैं। तो हम साइड में x बराबर हमारे पास 2 दिया है और y इक्वल 1 दिया है। वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है हमें। देखो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 एज इट इज छोड़ेंगे। x की कीमत हमारे पास 2 है प्लस 3, y की कीमत हमारे पास 1 है एंड इक्वल टू के। हम क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा एंड इक्वल टू के। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम 4 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 इक्वल टू के हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। अब आप से 7 इक्वल टू के लिखो या फिर के इक्वल 7 लिखो, दोनों ही हमारे आंसर राइट है। ओके, चलिए, तो हम बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरा भी हम यहीं पे लेते हैं, हमारे पास इतनी तो स्पेस है। यहाँ पे दिए एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन x minus 5y equal to 10 and in the standard forms then find the value of a plus b plus c। ओके, सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे अपनी। यहाँ पे दिया x minus 5y equal to 10। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड मतलब है ना इक्वेशन में बनाना चाहूँ, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना चाहूँ ना, तो उसका देखो तरीका क्या होता है ना कि जो 10 है वो भी आगे ले लिया जाएगा। मतलब हमारे पास क्या है, x minus 5y minus 10 एंड इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इस इक्वेशन का। चलिए, तो अब हमें करना क्या है, अब हमें वैल्यू निकालनी है a प्लस बी प्लस सी की। तो उसके लिए हमें एक और पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया जाता है, वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ, आपको मार्क्स मिलेंगे सभी के सभी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो अब जैसे ये x रखा है तो यहाँ पे भी x है, वेरिएबल तो हमारे सेम ही है। अब x के कॉफिशिएंट में कोई वैल्यू नहीं है, तो कोई नहीं है तो 1 मानी जाती है। तो हमारे पास जो a की वैल्यू बनेगी ना वो 1 बनेगी। इसी तरीके से हम करेंगे b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की जगह y, b की वैल्यू हमारे पास ये माइनस में आएगा बिकॉज b प्लस में था इस वजह से। तो b इक्वल होगा हमारे पास माइनस का 5 एंड c की वैल्यू आपको मालूम पड़ी गई होगी, लास्ट बची क्या 10। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, जिस इक्वेशन में हमें रख के बताना है वो हमारे पास क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी। हमारे पास दिया a प्लस बी प्लस सी। ओके, तो a की कीमत हमारे पास 1 है, प्लस b की वैल्यू हमारे पास माइनस 5 है, प्लस एंड c की वैल्यू हमारे पास माइनस 10 है। ओके, ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं, थोड़ा ब्रैकेट बड़ा ले लेते हैं। चलो, तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारे पास क्या है 1 प्लस, अब देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो माइनस 5 लिखेंगे हम इसे, फिर से प्लस माइनस माइनस 10 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो 1 तो एज इट इज रहेगा। अब माइनस और ये माइनस 10 दोनों कैसी संख्या है, सेम है, बिकॉज दोनों के पास माइनस इस वजह से, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास क्या है, ये प्लस का 1 है और माइनस का 15 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो बड़ी संख्या में से अगर छोटी संख्या को माइनस करते हैं तो हमारे पास 14 बचेगा, 14। और बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो आंसर भी हमारा माइनस ही रहेगा। मतलब जो बड़ी संख्या होती है उसी का साइन हमेशा बचता है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड वाले का आंसर। ओके, चलिए, तो हम बात करते हैं सीधा थर्ड क्वेश्चन की। तो पहले हम रफ कर लेते हैं बिकॉज स्पेस अब नहीं है। ओके, तो तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है चेक वेदर 7 3। तो ऑलवेज याद रखना, देखो जैसे हमारे पास ये जो 7 और 3 दिए है ना कॉमा में ब्रैकेट के अंदर, तो जो पहली कीमत होती है वो x की होती है और जो सेकंड वाली कीमत होती है वो होती है हमारे पास y की। अगर थर्ड दी है ब्रैकेट में तो वो z की हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है हमें, हम वो लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 17। ओके, अब यहाँ पे बोला आगे और नॉट, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन की है या नहीं वो बतानी है। तो बताना कैसे है, देखो हमारे पास यहाँ पे LHS और RHS के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैं पहले चलो LHS ही लेता हूँ डायरेक्ट। LHS इक्वल टू, अब LHS में हमारे पास ये वैल्यू दी है तो लिख लेता हूँ 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 एज इट इज। x की कीमत हमारे पास क्या दी है 7, तो हम 7 रखेंगे, माइनस y की कीमत क्या दी है हमारे पास 3। ओके, एंड इक्वल टू 2 7 से हमारे पास 14 होता है माइनस 3 एंड इक्वल टू 14 में से अगर 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 11। तो अगर हम देखेंगे RHS, तो RHS हमारे पास क्या दिया 70। तो हमारे पास जो LHS है
उसकी वैल्यू RHS के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 7 3 है ना, ये इनके फैक्टर नहीं है, इनकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ओके, बस आपको इतना बताना था। चलिए, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन की भी हम यहीं पे बात कर लेते हैं, बिकॉज हमारे पास अभी भी स्पेस दी गई है। फोर्थ में दिया है एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन 3y माइनस x इक्वल टू 15 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द स्टेट द वैल्यू ऑफ ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन लिख लेना। इक्वेशन लिखे 3y माइनस एक्स, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लेता हूँ। तो जो 15 है ना, वो 15 आगे आ जाएगा हमारे पास। तो 15 आगे आएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा एंड इक्वल टू आएगा 0। अब हमारे पास एक इक्वेशन था जो मैंने अभी बताया था, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ये भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन है। अब कीमत निकालनी है, तो आपको निकालनी आ गई होगी क्योंकि पहले भी सेम क्वेश्चन हमने किया था। तो a की वैल्यू हमारे पास 3 होगी, b की वैल्यू -1 होगी और c की वैल्यू माइनस का 15 होगी। ठीक है, क्योंकि सी के पास प्लस है, तो यहाँ पे माइनस होता है ना, तो ये भी माइनस था, तो हम सिर्फ वैल्यू उतारने में मतलब रखते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे प्लस है, तो वैल्यू के आगे माइनस कहाँ से आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू के साथ माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ABC की वैल्यू ही पूछी थी। तो ये हमारे एग्जैक्ट आंसर। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों को रफ कर लेते हैं और फटाफट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ओके, बात करते हैं 5 वाले इक्वेशन की। 5 में दिया गया हमारे पास फाइंड टू सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू 30। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू 30। एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे क्या है, देखो आपके पास जो भी सॉल्यूशन दिया हो 5 वाले के आंसर, ठीक है, आपको कोई भी दो सॉल्यूशन निकालने हैं, कोई भी दो। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे आप लाइट करके मान सकते हो, यहाँ पे तो मैं लाइट करके x बराबर कोई भी वैल्यू रख देता हूँ। चलो मैंने 3 रख दी, 2 रख दी, 5 रख दी, चलो मैं 2 रख देता हूँ। ओके, अब 2 वैल्यू रख दी, तो हम क्या करेंगे, y की भी वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हम रखेंगे वैल्यू, तो 3 x की वैल्यू हमने 2 लिया माइनस 5 y हमारे पास एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम y के पास y से वैल्यू नहीं, y की वैल्यू नहीं ली हमने मतलब, तो 5y एंड इक्वल टू 30। नेक्स्ट स्टेप में 3 2 जा 6 हो जाएगा हमारे पास, माइनस 5y इक्वल टू 30। 6 उधर पहुंचा देते हैं, तो हमारे पास माइनस 5y इक्वल टू 30 माइनस का 6 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में माइनस 5y इक्वल टू 30 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 24 बचेगा और 5 अपॉन में चला जाएगा। तो हमारे पास y इक्वल टू 24 अपॉन 5, ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक सॉल्यूशन मिल गया हमें। कौन सा, हमने क्या लिया, 2 लिया x की कीमत और हमें मिला -24 अपॉन में 5। आप ऐसी कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, पहला सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका सेकंड सॉल्यूशन निकालेंगे। सेकंड सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, लैट करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कुछ भी रख देंगे। आपको रखना है तो y की भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं y की रख देता हूँ। हमें कुल मिला के दो सॉल्यूशन चाहिए। चलो y इक्वल टू हम क्या करते हैं, 5 रख देते हैं इस बार। चलिए हमने 5 रख दिया, सॉल्यूशन करते हैं आगे। तो हमारे पास इक्वेशन तो वही है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 30। तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे 3, y की वैल्यू हमने, x की वैल्यू तो ली ही नहीं हमने, तो x की वैल्यू नहीं ली तो क्या करेंगे, हम x एज इट इज छोड़ेंगे, माइनस 5 और y की वैल्यू हमने क्या ली है, 5 ली है एंड इक्वल टू 30। एंड नेक्स्ट स्टेप हम 3x माइनस 5 5 जो होता है हमारे पास 25 इक्वल टू 30। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3x, ये -25 इक्वल के उधर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू 30 प्लस में 25 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 3x इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 55 होगा एंड 3 अपॉन में चला जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, x इक्वल टू 55 अपॉन में 3। तो एग्जैक्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो नंबर निकले, मतलब हमारे पास x की वैल्यू निकली हमारे पास क्या, 55/3 और y की वैल्यू निकली हमारे पास 5। बस इसी प्रकार से हमें दो सॉल्यूशन निकालने थे, जो कि आप किसी भी वैल्यू को रख के निकाल सकते हो। ओके, सो आई होप 5 वाले का आपको आंसर समझ में आ गया हो। ओके, सेम 6 वाले का काम है, वो आप निकालोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, चलिए, सो आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, सो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सीधा 7 के ऊपर।
7। तो क्वेश्चन 7 में क्या दिया है, चेक वेदर ईच ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स एंड गिवन बिलो इन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब ये हमारे पास इक्वेशन दिया है, इक्वेशन लिख लेते हैं। 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमें करना है क्या, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका एकदम बेस्ट है। करना है क्या, देखो जैसे यहाँ पे इक्वल में 0 लिखा है, तो हम यहाँ पे भी क्या एलएचएस आरएचएस लेके बता सकते हैं। चलो मैं एलएचएस आरएचएस लेके बता देता हूँ। अब एलएचएस इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये 3x है। तो x की पहले हमारे पास क्या, पहला ब्रैकेट क्या दिया है, हमारे पास पहला ब्रैकेट दिया है 0 माइनस 3। ओके, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0 और y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -3। तो हमें चेक करना है एलएचएस में, तो एलएचएस हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं, ये वाला। तो 3x माइनस 4y एंड प्लस में 12 इक्वल टू, आपको उधर रखना है उधर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कीमत आपकी आनी चाहिए बराबर। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा, प्लस 12 उधर पहुंचा देते हैं। तो 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 12 हो गया, इक्वल टू। अब क्या करेंगे हमारे पास कि जो 3x है, ठीक है, ये जो 3x है, 3 के साथ हम x रखेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 थी, -4, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 है, एंड इक्वल टू -12 इक्वल 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 एंड इक्वल टू माइनस का 12 होगा, इक्वल टू। अब हमारे पास यहाँ पे प्लस का 12 बचा और वहां हमारे पास माइनस का 12 बचा, तो हमारे पास जो एलएचएस और आरएचएस की जो वैल्यू बच रही है ना, वो तो सेम है ही नहीं। हाँ, अब वो सेम नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास कि ये जो सॉल्यूशन दिया ना 0 -3, वो इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ, इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ। हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ पे हम इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3x माइनस 4y प्लस 12 एंड इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन नहीं है ये। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले को चेक करेंगे। तो स्पेस तो है, चलो हम इधर एडजस्ट करते हैं। तो सेकंड वाले में हमारे पास क्या दिया है, इक्वेशन तो वही रहेगी हमारे पास, 3x माइनस 4y प्लस में 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास क्या, सेकंड इक्वेशन में सेकंड कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, 4 और 6 दिया है यहाँ पे, 4,6। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 को उधर पहुंचा देते पहले। तो 3x की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है, -4, y की वैल्यू हमारे पास 6 है, एंड इक्वल टू -12। हमने क्या किया, ये 12 को उधर पहुंचा दिया, इक्वल टू। अब 3 4 हमारे पास 12 हो जाएगा, -4 6 24 हो जाएगा हमारे पास, एंड इक्वल टू -12 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, 24 में से अगर 12 माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस का 12 आएगा, एंड इक्वल टू माइनस का 12 ऑलरेडी था। ठीक है, तो हमारे पास क्या है ना, यहाँ पे जो वैल्यू आई ना कैसी आई, एक जैसी आई दोनों तरफ, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आया। तो हम बोल सकते हैं कि जो 4 और 6 है ना, वो इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन ऑफ, आपको इक्वेशन लिख देना है, 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इसे कट कर देता हूँ, अरे वो ठीक है। चलो, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या लिखना चाहा। जस्ट वेट, कॉल आ रहा है, चलो मैं बाद में अटेंड करता हूँ। ओके, सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो। चलिए, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। चलिए, तो 7th क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया है। अब हम करेंगे 8 वाला क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। क्वेश्चन में दिया हमारे पास क्या, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन 4x इक्वल टू 5y प्लस 2 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन फाइंड्स द वैल्यू ऑफ a प्लस b माइनस c। तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, 4x इक्वल टू 5y प्लस में 8 है ना, हाँ, प्लस में 2। अब हमें क्या है, a प्लस बी प्लस, मतलब यहाँ पे क्या है, मैं लिख देता हूँ a प्लस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू में क्या करना है, फाइंड करनी है। ठीक है, ये वाले की। अब फाइंड कैसे करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहले क्या करेंगे, सबको स्टैंडर्ड में रखेंगे। तो स्टैंडर्ड मतलब क्या, आगे लेके जाएंगे इनको। तो हमारे पास स्टेप से क्या होगा, 4x माइनस 5y माइनस 2, बिकॉज प्लस है तो उधर जाएगा माइनस होगा, एन इक्वल टू बचेगा 0। अब हमारे पास क्या था, जो स्टैंडर्ड हमारे पास था ना,
स्टैंडर्ड ही लिख देता हूँ मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, ठीक है। तो a की कीमत हमारे पास क्या हो जाएगी 4, तो a इक्वल टू 4 हो गया। b की कीमत हमारे पास हो जाएगी -5 और c की कीमत हो जाएगी -2। अब क्या करना है, सिर्फ ब्रैकेट में वैल्यू रखनी है हमें। तो हमारे पास ब्रैकेट क्या दिया है, a प्लस बी माइनस सी। तो नेक्स्ट स्टेप में जस्ट वेट, कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ बोल। ठीक है ठीक है, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ वीडियो बना रहा हूँ, बस 2 मिनट। हम्म, अरे फोन वो वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ठीक है, सॉरी, वो थोड़ा मम्मी का फोन था बैलेंस के लिए। चलिए, शायद मैं ये मतलब ना वीडियो को मतलब कट ना कर पाऊँ, ओके, सो आप एक्सेस कर लेना। चलिए, तो अब हमारे पास क्या है, हमने 8 वाले क्वेश्चन को क्या करना है, मतलब ये इस फॉर्म में रखना है। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू तो निकली गई थी, तो ए की कीमत क्या है हमारे पास, ए की कीमत हमारे पास 4 दी है, प्लस बी की कीमत हमारे पास -5 है, एंड सी की कीमत हमारे पास क्या दी है, -2 दी है, ओके। ब्रैकेट हम बड़ा ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, 4 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ओके। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 4 और 2 दोनों प्लस में है, तो 6 -5 हो जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, ये 6 में से अगर 5 को घटाते हैं तो हमारे पास 1 बचेगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। चलिए हम चलते सीधे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो 9 वाला क्वेश्चन हम यहीं पर अटेंड कर लेते हैं। 9 वाले क्वेश्चन में लिखा है, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 9.35 बार। ये ऊपर जो दिया ना हमारे पास कैप, वो बार है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड द स्टेट्स द वैल्यू ऑफ एबीसी। एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले क्या हमारे पास, अगर बार का मतलब क्या होता है आप समझ लो। हमें बार से वैसे कोई मतलब तो नहीं है, हमें तो सिर्फ वैल्यू बताने से मतलब है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि आगे की क्वेश्चन में बार अगर आए तो बार का मतलब क्या होता है। जैसे अगर किसी संख्या के ऊपर बार आता है, जैसे 5 बार आता है, 0.5 बार आया, तो बार ये कहने की कोशिश करता है कि 5 जो संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है। मतलब हम उसे लिख सकते हैं 0.5555, मतलब चलाते रहेंगे उसको, क्योंकि वो रिपीटेबल है और रिपीट की वजह से यहाँ पे बार आ जाता है, ठीक है। सो ये तो मैंने हिंट दी थी, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ क्वेश्चन से लेना देना रखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या दिया है, चलो मैं ब्रैड यूज करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास पहले इक्वेशन क्या दिया, पहले वो ले लेते हैं। इक्वेशन दिया हमारे पास 2x प्लस 3y एंड इक्वल टू 9.35 बार, ओके। सिर्फ 5 के ऊपर बार दिया है, इतना याद रखना। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म रखना है, तो मैं लिखता हूँ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो मैंने कुछ क्वेश्चन में आगे लिखा नहीं ऐसा, आप लिख सकते हो स्टेटमेंट, बिकॉज क्या थोड़ा सा लेंथी सवाल हो जाएगा इसलिए। तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35, यानी 5 के ऊपर बार रहेगा, एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, इक्वल के पहले सारी जितनी वैल्यू वो आगे ले लेनी है, तो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब हमें एबीसी निकालना है, तो एबीसी इसके लिए फॉर्मूला था जो मैंने अभी पहले भी बताया, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2, b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3y, 3 y नहीं सॉरी y मिस्टेक से लिख दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगी b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस का 9.35, और 5 के ऊपर बार एज इट इज रहेगा, इसे में कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो ये था हमारे पास इनकी वैल्यू। सो आई होप ये वाले क्वेश्चंस का भी आपको आंसर प्रॉपर तरीके से मालूम पड़ गया हो। मैं इसे रफ कर देता हूँ फटाफट। चले, तो बात कर लेते हैं हम सीधे क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 में दिया है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड राइट अ linear equations in the two variables and to represent the statements and take the cost of a notebook टू बी x। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें से आप सब बता ही दिया पहले तो कि हमें नोटबुक को x लेना है और पेन को y लेना है। तो आप उसे पता है लेट करके लिख सकते हो, लेट बी द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ
अ नोटबुक इज अ एक्स। ओके, हमने एक्स बता दिया। एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन इज अ वाई। ओके, तो हमने क्या किया, दोनों को एक्स और वाई बता दिया। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है कि नोटबुक है ना, वो मतलब ना जो पेन है वो नोटबुक की दुगनी है, ठीक है। तो दुगनी है तो हम इसे लिखेंगे कैसे, देखो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम x इक्वल टू वाई लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे A2Q लिख देता हूँ। A2Q का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब हमारे पास क्या दिया है कि जो कॉस्ट है ना नोटबुक की, वो डबल है किससे, पेन से। तो पेन से डबल है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कभी भी जैसे याद रखना कि पेन से डबल है तो इक्वेशन को इक्वल बताने के लिए क्या करते हैं ना, हम पेन को डबल करेंगे। क्यों, क्योंकि इक्वेशन को हम शो कर रहे हैं, और इक्वेशन को शो करते टाइम ना हमें ध्यान देना होता है कि हमेशा वैल्यू हमेशा सेम बननी चाहिए। देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोटबुक की प्राइस ज्यादा है, बट इक्वेशन को शो करते टाइम हम क्या करेंगे, पेन को ज्यादा बता देंगे, मतलब बराबर करने के लिए। देखो ये दुगनी थी, बट हमने इसको दुगना बता दिया, तो इससे क्या होगा, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि हम इक्वल फॉर्म में रख सकेंगे इस वजह से। अब क्या करेंगे, हमें इसे लीनियर इक्वेशन बताना, तो लीनियर इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, 2y को आगे ले लेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो 2y आगे होगा तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। ओके, और अभी भी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन के ऊपर आपको स्पेशल वीडियो बना के दे दूंगा। ओके, चलिए तो हम बात कर लेते हैं सीधा 11 वाले क्वेश्चन के ऊपर। 11 में दिया है हमारे पास क्या, जस्ट वेट, थोड़ा सा पेज में ऊपर कर लेता हूँ बिकॉज मुझे भी नहीं दिख रहा है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में दिया है x इक्वल 5 एंड y इक्वल टू 4 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4x माइनस के वाई इक्वल टू 10। तो हमें सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है वो लिखते हैं, तो 4x माइनस के वाई इक्वल टू 10। तो हमारे पास दिया है x की वैल्यू 5 दी है और y की वैल्यू हमारे पास 4 दी है। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या करेंगे हम, 4x की वैल्यू हमारे पास 5 है माइनस के एज इट इज, और y की वैल्यू हमारे पास 4 है इक्वल टू 10। तो नेक्स्ट में हम कहें 4 5 हमारे पास 20 होता है माइनस के 4, सॉरी इसे हम 4 के लिख सकते हैं, जस्ट वेट, 4 के एंड इक्वल टू 10। ये 20 हमारे पास, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस होगा, और प्लस वाली संख्या उधर ले जाएंगे तो हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 20 को इधर लेके आएंगे इक्वल के, तो लिखेंगे हम माइनस 4 के इक्वल टू 10 माइनस 20। तो 20 प्लस में था, हमने इधर माइनस में ले लिया, तो माइनस 4 के इक्वल टू, घटाएंगे ना हम तो हमारे पास माइनस का 10 आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 अपन में आ जाएगा, तो k इक्वल टू 10/4 आएगा। और हम इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो हमारे पास एग्जैक्ट जो k की वैल्यू है ना, वो k की वैल्यू आएगी हमारे पास 5/2। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि k की वैल्यू पूछी थी। ओके, सो आई होप ये 11 के 11 क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से इनका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया करके चैनल को लाइक, मीन्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।